नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है सूरज और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही फेमस यूट्यूबर मिस्टर मनोज डे का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मनोज डे सर की हो चुकी है शादी और उन्होंने शादी की है ज्योति जी से। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मनोज डे कौन है तो मैं बताना चाहूँगा, मनोज डे है यूट्यूब के बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिनके हैं 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर। और उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी एक यूट्यूबर ही है। खुशी की बात ये है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या मनोज डे सर ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके जो शादी का कदम उठाया, शादी की है, वो सही है गलत है क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं राय जानना चाहूँगा हमारे अतिथि मिस्टर रवि सर से, जो एक फेमस यूट्यूबर होने के साथ साथ समाज में एक बहुत ही उच्च पद पे टीचर हैं। तो रवि सर प्लीज़ आइए और हमारे व्यूअर्स को अपनी राय दीजिए। हेलो सर। हेलो, वेलकम दोस्तों। तो बताइए सूरज जी, क्या जानना चाहते हैं? सो रवि सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मनोज सर ने शादी की है ज्योति जी से और जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है, तो आपकी उस पर क्या राय है? क्या उन्हें ये सही कदम उठाया कि अपनी फैमिली की ना बात मान के उन्होंने जो लव मैरिज की है ज्योति जी के साथ, वो उनका फैसला कैसा है, सही है गलत है? और सामाजिक दृष्टिकोण से आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो समाज में अगर हम बात करते हैं लव मैरिज की, तो देखो मोस्टली लोग क्या है, लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई लव मैरिज कर रहा है तो वो एक अच्छा काम नहीं है। ये सामाजिक दृष्टिकोण है, लेकिन इस दृष्टिकोण से हमको कहीं ना कहीं आगे निकलना पड़ेगा। अगर सिर्फ हम यही सोचते रहेंगे कि समाज में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, तो फिर हमारी लाइफ का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अगर मनोज डे की बात करें तो देखो, मनोज डे ने मुझे लगता है कि एक सही कदम उठाया है, क्योंकि मनोज डे ने अपने लाइफ पार्टनर को चुना है और लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार मनोज डे को डेफिनेटली होना चाहिए। और मनोज डे ने अपना जो लाइफ पार्टनर चुना है वो ज्योति को चुना है। तो ज्योति भी एक क्या यूट्यूबर है। और देखो, एक यूट्यूबर कोई बंदा है जो एक यूट्यूबर से शादी करता है, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि देखो, शादी हो जाने के बाद एक समस्या ये आती है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमको टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन जब एक यूट्यूबर के साथ ही शादी हुई है तो वो इस चीज़ को अच्छे समझ सकेगी कि वो टाइम क्यों नहीं दे पा रहा है, या टाइम की कोई भी इशू आता है तो वो सारी समस्याएं क्या नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि मनोज डे का ये स्टेप सही है। लेकिन यार, इसके साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मनोज डे कोशिश करते कि मनोज डे अपनी फैमिली को समझा पाते, मुझे लगता है कि उन्होंने की भी होगी कोशिश। लेकिन यार, जब पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने जो फैसला लिया, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू देखें तो मनोज डे को देखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको किस लाइफ पार्टनर के साथ जाना है तो वो उसका खुद का फैसला होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा किया। और यार, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ पार्टनर को अगर चुना है तो मनोज डे ने भी कुछ ना कुछ सोच के चुना होगा। और ज्योति के भी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो मनोज डे ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सोचा होगा कि अगर एक यूट्यूबर से शादी करते हैं तो वो उसकी लाइफ में क्या है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं करेगी। तो मेरी यह राय बस यही है कि सामाजिक दृष्टिकोण से तो हो सकता है कि ये फैसला गलत हो, लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ के बेसिस पे देखें तो ये फैसला मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रवि सर की राय बहुत ही अच्छी है। काफ़ी लोग रवि सर की राय से एग्री भी करते हैं, काफ़ी लोग डिसएग्री भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग एग्री करते हैं वो लाइक करें और जो लोग डिसएग्री करते हैं वो कमेंट करें, तो देखो, जिससे कि हम लोगों को पता चले। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी क्या पर्सनल ओपिनियन है कि एक पर्सन को जो भी लाइफ पार्टनर वो चुनने वाला है वो उसी को राइट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे चल के कोई इशूज़ ना आए, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि यार, तुम लोग जानते होगे कि जब लाइफ में किसी के लाइफ पार्टनर आता है तो यार कई बार कुछ लोगों की नहीं बनती है, तो फिर उनके क्या है, कई बार केसेस क्या कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में क्या है, लाखों केसेस होते हैं जो क्या है आज की डेट में भी पेंडिंग है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए कहीं ना कहीं एक लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो यार बिल्कुल उसने सही किया हुआ है। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपने पूछा, मतलब कि कहा कि कुछ केसेस कोर्ट में चले जाते हैं, तो लेकिन मैंने तो ऐसे कई केसेस सुने हैं और न्यूज़ वगैरह में सुना हुआ है कि कई केसेस लव मैरिज के होते हैं लेकिन तब भी उनकी लव मैरिज नहीं चलती और वो भी केसेस कोर्ट में चले जाते हैं। तो देखो, कुछ देखो, कहने का मतलब ये कि देखो, एक इंसान
जो करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग सही करना चाहता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाके अगर कुछ चीज़ें क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बाद भी आती हैं, तो उन सिचुएशन में चीज़ें चली जाती हैं। तो देखो कोई भी जो चीज़ होती है वो 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की या बात करते हैं लव मैरिज की, तो अरेंज मैरिज में भी आज ऐसा हो रहा है कि पहले शादी हो जाती है लेकिन उसके बाद केसेस क्या कोर्ट में चले जाते हैं। और सेम चीज़ लव मैरिज में भी, लव मैरिज 100% सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज का जो मैटर है वो अपने आप में एक अलग है, और ये एक तुम्हारा डिबेट का टॉपिक है। तो इसमें अगर हम यही कहें कि लव मैरिज के केस ले जाते हैं, लव मैरिज की मनोज ने तो ये गलत किया, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन जो अपने लाइफ पार्टनर को चुनना चाहता है वो मुझे लगता है कि उसने वो किया और उसने एक अच्छा ही स्टेप लिया। तो बीइंग अ टीचर मैं यही कहना चाहूँगा कि मनोज डे का एक ये अपनी लाइफ को लेकर स्टेप क्या सही है, और अब मनोज डे को एक कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को एग्री करवाना चाहिए। अब देखो पेरेंट्स तो शुरुआत में क्या नाराज़ होते हैं, बट मे भी हो सकता है कि टाइम बीतने के बाद पेरेंट्स भी एग्री हो जाएं। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई नया स्टेप लेते हैं तो सभी लोग क्या हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ उनके पेरेंट्स को भी ये समझनी चाहिए कि जो समाज है वो आगे निकल चुका है, वो जाति को धर्म से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि मनोज ने जो शादी करी है वो जाति में ना हो या धर्म में ना हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन लोग क्या है आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हुए समाज को देखते हुए हमको उन स्टेप पे जाना चाहिए जो आज की नई रीतियां हैं। अगर हम पुरानी रीतियों को देखेंगे तो फिर हम लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले की न जाने ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा थी, ऐसी ना कितनी प्रथाएं थी जो क्या है गलत थी, लेकिन वो प्रथा आजकल नहीं हो रही हैं। अब जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लें कि आजकल गाँवों में क्या होता है, गाँव में बहू को क्या है घूंघट करने के लिए थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है कि तुमको घूंघट करना है, लेकिन शहरों में ये चीज़ क्या है इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो फिर लोग समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो गांव में जो सोच होती है वो ये होती है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी बहू बेटी को क्या बुरी नज़र से ना देखे, इसलिए वो घूंघट करवाते हैं। उनका सोचना अपनी जगह सही है, लेकिन अब अगर यही चीज़ अगर शहरों में भी अगर यही पूरी तरीके से देखा जाए तो तुमको रोड रोड पर क्या है न जाने कितनी बहू होती हैं जो तुमको घूंघट में नजर आएंगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो समाज जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हम लोगों को भी बदलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मनोज डे के भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली यार उनको थोड़ा क्या चीज़ों को समझना चाहिए, और जो समाज अब आगे बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो हमारी जाति के नहीं है, वो हमारे धर्म के नहीं है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी भी पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाकी का आप अगर कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। तो सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि मनोज डे सर ने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है, तो जो मनोज डे सर के जो फैंस हैं जो बहुत उनसे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या वो मनोज सर से इंस्पायर्ड होके अपने फैमिली के अगेंस्ट होकर शादी नहीं करेंगे? वो भी तो हो सकता है शायद लव मैरिज करें कि मनोज सर ने लव मैरिज कर ली अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, तो लाओ मैं भी कर लेता हूँ। तो क्या ये सही करना उनके लिए सही रहेगा या गलत? तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि देखो इंस्पायर्ड हमेशा अच्छी चीज़ से होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो लव मैरिज करते हैं लेकिन उसको अरेंज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो क्या पहले अपना प्यार वगैरह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं वो अपने पेरेंट्स को क्या एग्री करते हैं और उस लव मैरिज को क्या अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो मनोज डे की जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाई, उनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी या फिर मनोज डे ने उनको सच्चे से नहीं समझा पाए। अब क्या इशू था वो तो मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे अभी तक कोई पर्सनली तो बात हुई नहीं है। तो वो चीज़ें तभी बताई जा सकती हैं कि कौन किसके साथ क्या सिचुएशन थी, वो उसी से बताई जा सकती है। और उसी तरीके से अगर कोई पर्सन अगर इंस्पायर सिर्फ मनोज डे से हो रहा है तो मैं ये कहूँगा यार सिर्फ मनोज डे से इंस्पायर नहीं होना है आपको, समाज में और भी लोग हैं उनको भी यार देखो कि और भी लोग जो शादी करते हैं, कई हमारे एक्टर्स होते हैं, कई हमारे मोटिवेटर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं मानना चाहिए यार, और भी लोगों को देखो, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, समाज सिर्फ एक पर्सन से नहीं चलता है, समाज में बहुत लोग हैं। तो सभी लोगों को देखो और कोशिश ये करो कि अगर आपकी किसी से लव मैरिज आप करना चाहते हो तो कोशिश करो यार अरेंज में कन्वर्ट हो जाए। और अगर अरेंज में कन्वर्ट हो करोगे तो तुम्हारे जो माँ बाप होंगे उनको कभी क्या है जो कहते हैं ना कि हीन भावना आती है या मान लो अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे सिचुएशन नहीं आएंगी। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर ये स्टेप सोच रहा है कि मनोज जी ने अपना क्या है माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी किया तो हमको भी करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा क्या करें अवॉइड करें। अगर आपकी मजबूरी हो रही है कि जब पेरेंट्स किसी तरीके से एग्री ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप
आज इतने सक्षम है, आपको पता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो आपको मालूम है कि अगर लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा है, लड़की की उम्र 18 साल ज़्यादा है, तो वो अपना डिसीजन क्या है ले सकते हैं। तो वो फिर अब उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा। अब बाकी का आप और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने बहुत अच्छी राय दी मनोज सर के बारे में। फ्रेंड्स, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने रवि सर से पूछ लिए हैं, तो अब वीडियो के एंड में मैं अपनी भी राय देना चाहूँगा कि मेरा इस बारे में क्या सोचना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रवि सर ने कहा कि हमें सोसाइटी में सिर्फ एक लोग को लेके नहीं चलना है, सिर्फ एक लोग की नहीं सुननी है, और भी लोग हैं। तो उसी लाइन से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना जिससे हम प्यार करते हैं, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमें बहुत सालों से पाला पोसा बड़ा किया है, प्यार दिया है। तो मेरे ख्याल से हमें माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और माँ बाप की राय से ही शादी करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि देखो, पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन होती है वो क्या है, चेंज होती है। तो यार आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप में से जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या माँ बाप के अगेंस्ट जाकर शादी करना सही है या फिर गलत है। ये हम मनोज डे के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी करना किसी भी पर्सन के लिए सही है या फिर गलत है। तो वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बाकी का मैं यही कहना चाहूँगा सूरज से कि हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत राय होती है वो अलग अलग होती है। आपने मुझसे पूछा, मैंने कुछ राय दी, आपने कुछ अपनी राय दी। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो वो अपनी राय देगा, आप किसी गांव वाले पर्सन से पूछेंगे वो अपनी राय देगा। तो हर किसी की राय क्या है, अलग अलग होगी। जी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं मनोज डे सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा उनकी मैरिज के लिए, कि मनोज सर बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके वेडिंग के लिए। और वीडियो एंड हो ही रहा है तो मैं भी कहना चाहूँगा मनोज डे को कि भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और कोशिश करो कि आपके पेरेंट्स एग्री हो जाए। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि समाज आगे काफ़ी बढ़ चुका है, जाति धर्म इन सब चीज़ों से हमको काफ़ी आगे निकलना चाहिए। और अगर बच्चों ने कोई स्टेप लिया है और एक अगर अच्छा स्टेप तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। और बस मैं अपनी बात को यहीं एंड करूँगा। नमस्कार।